स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का फिफ्थ पार्ट, जो कि है मल्टीपल एंगल्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मेजरमेंट ऑफ एंगल, फिर अलाइड एंगल, कंपाउंड एंगल, एंड नाउ नेक्स्ट इज दिस वन इज मल्टीपल एंगल्स। ओके, मल्टीपल एंगल होते क्या है? व्हेन थीटा इज एनी एंगल and n is an integer, okay, the angle of the form n theta are called multiple angle. Suppose that theta is any angle, okay, into n, and n is any natural number, okay. तो जैसे example 5 theta, 2 theta, 3 theta, तो इस टाइप के जब एंगल रहते हैं तो उसके क्या कहते हैं? मल्टीपल एंगल। इस टाइप के एंगल को मल्टीपल एंगल कहते हैं, ओके, ठीक है। तो इस n थीटा आर कॉल्ड मल्टीपल एंगल। द एंगल्स 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, etc आर कॉल्ड द मल्टीपल। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब यहाँ जो मैं जैसे भी नोट्स बनाए हूं, अगर उसको आप अच्छे से लिख लेते हो तो बहुत अच्छा नोट्स बन जाएगा, एग्जाम के समय बहुत काम आएगा। तो sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ये फॉर्मूला है 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू, ये एक और है tan के फॉर्म में, ये sin और cos के फॉर्म में है, ये 2 tan a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा, ओके, ये tan के फॉर्म में है। cos 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। जब हम इसको यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे ये फॉर्मूला तो है ही, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला तो है ही, ये जो है बेसिक फॉर्मूला तो है ही। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a। तो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम लोग cos को ब्रेक करते हैं साइन में तो फॉर्मूला ये बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग उसको ट्रांसफॉर्म कर करके अलग अलग फॉर्मूला में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है cos 2a इक्वल टू 1 माइनस, ये सब cos का ही फॉर्मूला है, ये मेन जो है cos का ही फॉर्मूला है, ये जो भी चल रहा है cos 2a का ही फॉर्मूला चल रहा है, ओके। एक फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया, ठीक है। अब कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो ये सब फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा, ताकि जैसा भी क्वेश्चन रहे वैसा आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखना बहुत जरूरी है, ओके। ओके, तो याद रखना बहुत जरूरी है। और फिर आप लोग अब cos 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये tan के फॉर्म में आ गया, इधर साइन वाला tan के फॉर्म में था, ये tan के फॉर्म में ऐसा रहेगा, और cos 2a का tan के फॉर्म में ऐसा रहेगा। अब tan 2a की वैल्यू क्या होगी? 2a का फॉर्मूला क्या होगा tan के फॉर्म में? तो ये हो जाएगा tan 2a इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसको देखते हैं
तो tan a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं tan b की जगह a पुट कर दो, tan a प्लस a, तो tan 2a हो गया। इसको लिख सकते हो tan a प्लस tan a on 1 माइनस tan a इंटू वन माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये मैच कर रहा है इसके साथ। ठीक है, तो कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा a प्लस बी जो था उसको a प्लस a कर दो तो उस फॉर्म में आ जाएगा। इसमें भी वही है, इस चीज में भी वही है। तो जहां cos a इंटू cos b था तो cos a इंटू cos a हो जाएगा, sin a इंटू sin b था तो sin a इंटू sin b हो जाएगा। सेम चीज है, बस उसको b की जगह a कर देना है। ठीक है, कुछ अलग से याद नहीं करना है, बस एक बेसिक फॉर्मूला आप लोग याद रखिए और उसी को ट्रांसफॉर्म करते जाइए, इधर से उधर करते जाइए, सब होते जाता है इसमें। फिर ये क्या है, sin 3a, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये भी वही चीज है 2a प्लस a, फिर 2a को ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा। तो sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin q, ये याद रखना है, 3 sin a माइनस 4 sin q, 3 sin a माइनस 4 sin q, ये अभी ही याद कर लीजिए। ठीक है, फिर cos 3a बराबर 4 cos qa माइनस 3 sin 3 cos a, ये अगर इस तरह से रिवर्स करके देखिएगा तो आप लोग याद हो जाएगा। साइन का यहाँ साइन पहले और cos 3a में उल्टा हो जाता है, q पहले आ जाता है। ठीक है, इस तरह से याद करिएगा तो याद हो जाएगा। tan 3a बराबर क्या हो जाएगा, 3 tan a माइनस tan qa अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं जो आपको याद करने हैं। ओके, अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एप्लीकेशंस को फॉर्मूले तो फॉर्मूले हैं ही, एक सबसे पहले होता है डेफिनेशन, उसके बाद उससे रिलेटेड फॉर्मूलेज, उसके बाद होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करना इज अ ब्यूटी। अगर आपको मन लग गया क्वेश्चन सॉल्व करने में, दिमाग लगने लगा तो इतना मन लगेगा, मैथ से एकदम बहुत मजा आएगा। मैथ इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आप लोग को अच्छा लगने लगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, इसके अलावा कुछ किसी चीज में बनने लगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 cosec स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। तो LHS हो गया, ये LHS और ये RHS। तो देखते हैं LHS और RHS को। फर्स्ट LHS ले लिए, LHS तो cot को हम किस में चेंज कर दिए, cos अपॉन sin, tan को हम लोग sin अपॉन cos। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। अब ये हम लोग को पता है कि ये 1 होता है, ये 1 होता है, और यहाँ पर ये फॉर्मूला देखने से क्या, किसका फॉर्मूला याद आ रहा है, sin 2a का। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू sin a इंटू cos a होता है। तो उसी के जैसा ये पार्ट तो है मेरे पास, लेकिन ये पार्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बच ये बन गया। अब इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 2 अपॉन sin 2 थीटा हो गया। तो ये क्या हो गया, LHS हो गया। ठीक है, तो 2 अपॉन sin 2 थीटा है, तो इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाते तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 cosec 2 थीटा। ठीक है, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। तो आसान है, बहुत इजी है। प्रूव दैट 1 प्लस sin 2 थीटा अपॉन 1 माइनस sin 2 थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा
ठीक है, तो यहाँ पर LHS भी लेंगे, प्रूफ जहां आया LHS इक्वल टू RHS करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, साइन 2 थीटा को, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें नीचे भी। अब क्या करेंगे, 1 को अगर ये आया, अगर इस तरह के आएगा 1 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, तो ये फॉर्मूला कुछ ये अगर यहाँ पर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 होती है, की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह पर ये पुट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला देखें, ये अगर एक्सप्रेशन आता है और ये कंडीशन दिया हुआ है, तो कंडीशन देख के क्या लगता है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वही चीज हमने किया, 1 की जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, प्लस क्योंकि हमें क्या लाना है, स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, स्क्वायर के फॉर्म में, क्वेश्चन को देखते हुए करना है। ठीक है, तो स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो ये कर दिए, नीचे भी वही उसी तरह डिनोमिनेटर में भी वही कर दिए, उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये जो हो गया स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या लाना है, tan लाना है, tan। तो सेम चीज है, इसमें साइन से डिवाइड कर दो और इसमें भी साइन से, इसमें कॉस से डिवाइड करो, डिवाइड बाय कॉस, इसमें भी डिवाइड बाय कॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, इसको इस तरह से कर दिए, तो डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब इसको अंदर ले जाएंगे तो कैसे आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, तो cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला है, याद है, मैंने बताया था आपको, tan A प्लस B tan 45 प्लस थीटा, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 45 प्लस थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan। अच्छा, इसको नहीं करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, हाँ वही चीज है। ठीक है, तो ब्रेक करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए LHS इक्वल टू RHS। आप लोग बता देता हूँ, अगर आप लोग को यहाँ दिक्कत हो रही हो तो tan 45 प्लस थीटा इक्वल टू tan 45 plus tan theta upon 1 minus tan 45 to tan equal to 1 plus tan theta ठीक है, ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है, इसीलिए मैंने ये चीज को ये पुट कर दिया है। ठीक है, तो ये LHS इक्वल टू RHS हो गया। समझ में आ रहा है धीरे धीरे? ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन 3, रूट अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा इज इक्वल टू। अब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा? तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है, देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2 और 2 दिख रहा है कुछ, तो रूट को कॉमन ले लेंगे, ये 2 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन गया 1 प्लस cos 4 थीटा, cos 4 थीटा। तो मैंने अभी बताया
cos 2 थीटा बराबर क्या बताया अभी? 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ठीक है, ये बताया था अभी। ठीक है, अगर हम इसको इधर ऐसे ले जाते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा को इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ 4 थीटा दिया हुआ है। ठीक है, cos 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। तो cos 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos 4 थीटा बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग cos 4 थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पर cos 4 थीटा की जगह ये पुट कर दिए। अब यहाँ क्या था? यहाँ प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर, तो ये क्या आ गया? ये समझ गया? इजी है। ये फिर हमारा जब ब्रेक करेंगे, इसका रूट निकालेंगे तो क्या आ गया? रूट इसका ये क्या एक्सप्रेशन क्या हो गया? 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। इसका जब रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 cos 2 थीटा। ठीक है, अब cos 2 थीटा की जगह फिर ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो फिर से वही चीज को, फिर यहाँ क्या हो गया? 2 को कॉमन, ये यहाँ 2 है, ये 2 है, 2 को कॉमन ले लिए, 1 प्लस cos 2 थीटा आ गया। तो cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ? ये, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए। ठीक है, फिर से मेरा क्या आ गया? 4 cos स्क्वायर थीटा। तो जब हम इसका रूट निकालेंगे तो 2 cos थीटा आ गया, 2 cos थीटा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये अभी देखने में टफ लग रहा है, लेकिन है बहुत इजी। इसमें क्या किया? बस ये फॉर्मूला यूज किया, ये दोनों फॉर्मूला यूज हुआ, बस और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ये आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22 यानी 45/2, 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री का हमको एंगल ये निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मल्टीपल एंगल। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का निकालना है, इसमें cos नहीं है, साइन ही है। तो साइन बराबर क्या होता है? तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो थीटा यहाँ क्या है? 22.5 डिग्री। तो अब हम लोग इसकी जगह पुट करेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि हमको साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन के फॉर्म में लाएंगे हम। तो 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला अगर हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा। तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1 माइनस cos 45 डिग्री आ गया। तो इक्वल टू 1 माइनस, जब cos 45 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन रूट 2। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई ये करेंगे रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, ये किसकी वैल्यू है? 2 साइन स्क्वायर 22.1/2 इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो है नीचे रूट, उसको हटाएंगे तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 2 और रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 2/2। ठीक है, तो ये किसका है? ये 2 साइन स्क्वायर
45/2 इक्वल टू 2 माइनस रूट 2/2 आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और हम मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ये है इक्वल टू 2 माइनस रूट 2, ठीक है। और ये 2 को हटाएंगे, ये 2 को हटाकर यहां पर क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर टर्म को हटाना है, स्क्वायर टर्म को हटाना है, तो और स्क्वायर टर्म को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा रूट में आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, रूट अंडर 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसको समझना जरूरी है, बहुत लोग यहीं तक छोड़ देते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज को। देखिए, ओके, तो रूट अंडर 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2, ओके। इजी है, इजी है कि नहीं। फिर हम लोग इसी तरह cos 22 1/2 डिग्री को हम लोग कर लेंगे। तो cos है तो cos के टर्म में लाना है, cos 2 थीटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उसी सेम थीटा पुट करेंगे और सेम प्रोसेस से ले जाएंगे। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने से, सेम प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट है हमारा cos 10 22 1/2 22 हाफ डिग्री। वी हैव tan थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 sin 2 थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 1/2 1/√2 1/√2। तो सब फॉर्मूला के गेम है, √2 - 1 और 1/1, तो √2 - 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर √2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इक्वल टू 4 cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा। तो LHS लेते हैं, tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin cos, sin बाई cos, ये भी sin बाई, सबको ब्रेक कर लेंगे। फिर सबको क्या करेंगे, क्रॉस ये कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा इससे क्या आ जाता है, ये फॉर्मूला किसी की याद दिला रहा है, ये और ये हमारा किसकी याद दिला रहा है, साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी। तो ये किसकी याद दिला रहा है, साइन A माइनस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख लेंगे। तो जब आया तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a ये है, a is 5 थीटा, b is 3 थीटा, ठीक है। तो साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा और साइन 5 अपॉन साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा, ओके। तो क्या आ गया, साइन 8 थीटा अपॉन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो 8 थीटा को हम लोग डिवाइड ये करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो क्या आ गया, 8 थीटा को 2 इंटू साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। फिर हम लोग साइन 4 थीटा को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा कट गया, जो बच गया वो देखिए क्या आता है। तो बच गया हमारा ये 2 इंटू 2 4 हो गया, cos 2 थीटा बच गया, cos 4 थीटा बच गया। तो हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
tan x equal to b by a, then find the value of, ये अच्छा क्वेश्चन है जो कि आता है जनरली, ये आता ही आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखने में है कुछ नहीं सॉल्यूशन, लेकिन देखने में लग रहा है यार ये ट्रिगो में फिर अलजेब्रा कहां से घुसा दिया। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो क्वेश्चन रहे तो आप लोग घबराना नहीं है, आप लोगों को सॉल्व करना है। tan x की वैल्यू कितनी है, b बाई a है। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है b बाई a में। या तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसको सॉल्व करिए। इसको बहुत तरीका है सॉल्व करने का। अगर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं 1 प्लस b बाई a, तो भी सॉल्व हो जाता है, इसको कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। आप लोग करके देखिएगा इस तरह से, इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2a अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर पहले ये एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, अलजेब्रा ही है, बाद में हम इसको सॉल्व करके हैं ट्रिगो के रूप में। 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये आ गया b बाई a के फॉर्म में। अब b बाई a की वैल्यू पुट कर देंगे tan स्क्वायर a x, तो 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x हो गया। फिर क्या करना है, कॉस को ऊपर ले जाना है, 2 cos x रूट अंडर कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर से 2 cos x अपॉन रूट अंडर कॉस 2x हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, जो वेरिएशंस है क्वेश्चंस के, आप लोगों को देखकर सॉल्व करने हैं। ओके, ठीक है, तो आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा ये चीज कैसे आ गया, तो ये इजी है, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं। देखें, रूट 2 a प्लस बी, यही इंपॉर्टेंट चीज है। रूट a अलजेब्रा ही है, अलजेब्रा को सॉल्व करना कैसे करना आप लोगों को पता है। अब ये क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, भिन्न का जोड़ घटा हुआ है, आप लोगों को करने आना चाहिए। बस इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ रूट लगा हुआ है। ठीक है, अब रूट को हटाएंगे तो रूट a इसका स्क्वायरिंग है, तो a प्लस बी हो जाएगा, प्लस a माइनस बी हो जाएगा, अपॉन रूट जब हटाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बस कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, इसी तरह चलता है। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे इसको, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए आप यही चीज आता है आप लोग के लिए। प्रूव दैट cos पाई बाई 7 cos 2 पाई बाई 7 cos 4 पाई बाई 7 इक्वल टू -1 बाई 8 वेयर, ठीक है, ये LHS हो गया और ये RHS। तो हम लोग को LHS को पकड़कर आगे बढ़ना है। LHS इक्वल टू क्या हो गया, cos लेट a इक्वल टू इतना, ठीक, a इक्वल टू इतना है, तो 7a इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। मान लो ऐसे कर दिए, ठीक है, 7a इक्वल टू पाई। अब हम लोग इसी फॉर्म में लेकर आगे बढ़ेंगे। LHS इक्वल टू क्या हो गया, देखिए जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पाई है, तो यहाँ पर क्या है a की वैल्यू, तो ये पूरा a हो जाएगा, ये
ये क्या हो जाएगा 2a और ये 4a, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिख दिए cos a इंटू cos 2a इंटू cos 4a, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ब्रेक करेंगे, we multiply and divide by 2 sin sin a, ठीक है। तो 2 sin a से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 2 sin a से मल्टीप्लाई किए और डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो पूरा एक्सप्रेशन कैसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, देखो ये समझ गए। अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया sin 2a, ठीक है। sin 2a, अब क्या हो गया क्वेश्चन, sin 2a इंटू cos 2a इंटू cos 4a बाई 2 sin a, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब ये इस तरह से हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, अब ये क्या हो गया, ये sin 4a, ये क्या हो गया sin 4a, ठीक है। sin 4a अपॉन 4 sin a इंटू cos 4a, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर अब देखो ये चीज क्या हो गया, फिर क्या किए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ये हो गया, ये क्या हो गया sin 4a sin 8a, ठीक है। तो अब 2 कैंसिल, यहाँ 2 नहीं रहेगा, तो sin 8a अपॉन 8 sin a, ठीक है। अब sin 8a को क्या लिखेंगे, हमारा स्टार्टिंग में क्या माने थे, पाई बाई 7 इक्वल टू a, ठीक है। तो 7a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7a इक्वल टू पाई। तो हमारा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में रहता है, क्वेश्चन हमारा इस तरह से बनाया होता है कि वो जल्दी से सिंप्लीफाई हो सके, ओके। तो यहाँ पर देखिए, अब 8a को क्या लिख सकते हैं, 7a प्लस a लिख सकते हैं, और 7a की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं, पाई, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया है इसमें अलाइड एंगल में बताया था sin पाई प्लस a, sin पाई प्लस a किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में है कि नहीं, sin, ये पाई है, पाई प्लस a, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है a, तो ये कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव, तो माइनस साइन ए हो गया अपॉन 8 साइन ए कैंसिल हो गया, बच क्या गया -1/8, तो हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया, है इजी। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ओके। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब हम लोग इसको देखेंगे, प्रूव दैट tan 20, सेम चीज है भी, tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 60 इंटू tan 80 इक्वल टू 3, द गिवन एक्सप्रेशन। अब देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें क्या है क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन tan 20 का हमको वैल्यू नहीं पता है, tan 40 का नहीं पता है, tan 60 का पता है, tan 80 का नहीं पता है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे √3 लिख लिए, √3 को इधर लेते हैं। अब tan 40, tan 20 और tan 80 है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan 40 को 2 पार्ट में डिवाइड ये करेंगे, tan 60 माइनस, क्योंकि हमको एक वैल्यू पर tan a माइनस b के फॉर्म में लाना है, तो हम लोग 40 को क्या कर सकते हैं, 60 माइनस 20, ठीक है। tan 40 को हम लोग ये फॉर्म में लेते हैं, 60 माइनस 40, तो यहाँ क्या है 20 देखो अभी, फिर इसको ब्रेक करेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, 60 प्लस 80 को 60 प्लस 20 कर देंगे, दोनों को ब्रेक कर देंगे, बस ये 60 माइनस 20 होगा, ठीक है। जब दोनों को ब्रेक किए तो क्या आ गया, tan 60 माइनस tan 20 अपॉन 1 प्लस tan 60 इंटू tan 20,
into tan 20 into tan 60 plus tan 20 upon 1 minus tan 20 into tan 60 into 20 ओके। तो tan 60 की वैल्यू √3 माइनस tan 20 अपॉन 1 प्लस √3 tan 20 into tan 20 फिर √3 प्लस tan 20 अपॉन 1 माइनस √3 tan 20। अब ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3 tan 20 ये tan 20 और ये एक साथ आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 माइनस tan स्क्वायर 20 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20। ओके, ऊपर √3 3 हो गया माइनस tan स्क्वायर हो गया अपॉन 1 a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो दोनों ऊपर नीचे अप्लाई कर देना है और क्या। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। तो tan 20 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। tan 20 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखना एंडिंग कितना अच्छा होता है इसका। tan 20 को इसके साथ पूरा को मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 tan 20 माइनस tan क्यूब 20 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20। ओके, तो याद आ रहा है कुछ, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, देखिए ये किसका फॉर्मूला है, ये जो है इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, जो मैंने आप लोगों को बोला था स्टार्टिंग में बताया। अब a की वैल्यू कितनी है, 20 है, पुट कर देनी है। तो tan 3a, tan a की वैल्यू 20 है तो 3 इंटू 20 60 हो गया। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू √3 होता है, तो √3 इंटू √3 क्या हो गया, √3 इंटू 3 हो गया। इसलिए LHS इक्वल टू RHS। तो हम लोगों ने आज क्या देखा कि कंपाउंड एंगल में वेरिएशंस कैसे कैसे होते हैं। मल्टीपल एंगल हो गया, ये मल्टीपल एंगल का एग्जांपल था। मल्टीपल एंगल क्या होते हैं, थीटा को अगर नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे 2 3 4 5 6 थीटा हो गया, तो वो सब मल्टीपल होते जा रहे। एक थीटा है उसको मल्टीप्लाई किए 2 से 3 से 4 से, इस तरह से। तो हम लोगों ने अलग अलग वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं इसमें कंपाउंड एंगल पर। अब ये सारे फॉर्मूले जो होते हैं, वेरिएशंस ऑफ फॉर्मूले, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे अभी हम लोगों ने देखा cos 2a का डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन होता है, tan 2a का डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन होता है, फिर sin 3a का होता है, cos 3a का होता है, tan 3a का हमने लास्ट क्वेश्चंस को देखा। तो ये सब फॉर्मूले आप लोगों को देख लेने हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है आप लोगों को जहां से मिलता है उसको सॉल्व कर लेना है मल्टीपल एंगल से। बहुत इजी है, अगर आप लोग डिवाइड करके इस तरह से पढ़ते हैं तो आप लोग समझने में आसानी होगी। जो भी क्वेश्चंस बुक में दिए हैं उसको बना लीजिए, और जो भी क्वेश्चंस आप लोग को लगता है कि टफ हो रहा है या थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं क्वेश्चंस को, या फिर आप लोग को डाउट क्लियरेंस या कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मल्टीपल एंगल्स हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सब मल्टीपल पढ़ेंगे, जो कि अब यहाँ पर n/थीटा था, तो सब मल्टीपल क्या हो जाएगा, थीटा बाई डिवाइड हो जाएगा, n से डिवाइड हो जाएगा। तो वो वाला पढ़ेंगे सब मल्टीपल्स एंगल, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नए नए वीडियोस जो बनाता हूं मैं वो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।